जी का जन्म बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं, लेकिन वह चाहती थीं कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर न आ पाए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन हल्दी से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और कहा, वत्स, तू द्वार पर पहरा दे, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक और कोई नहीं, गणेश जी थे। शिवजी से टकराव कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, कि गणेश जी ने उन्हें रोका। गणेश जी ने कहा, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कई बार समझाया, किंतु गणेश जी अडिग रहे। यह देखकर शिवगण क्रोधित हो उठे और गणेश युद्ध करने लगे। छोटे से बालक गणेश ने अपने पराक्रम से सभी गणों को परास्त कर दिया। अंत में स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध किया और क्रोध में आकर गणेश जी का मस्तक काट दिया। पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती ने यह समाचार सुना तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने विलाप किया और क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ माता को शांत करने पहुंचे। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। हाथी के सिर से पुनर्जन्म। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम मिले उसका सिर लाकर मेरे पास लाओ। गण वहां गए। उन्हें एक गज हाथी का बच्चा मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिवजी ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विद्या और बुद्धि का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें आयुष्य और दिया। माता पार्वती ने उन्हें करुणा और प्रेम का आशीर्वाद दिया। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सभी कार्यों की शुरुआत श्री गणेश के नाम से होगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। गणेश जी और व्यास जी की कथा महाभारत लेखन एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखवाना चाहते थे, तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप जो भी बोलें वह बिना रुके बोलें, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप जो भी लिखें पहले उसे समझें फिर लिखें। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। निष्कर्ष। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि, सफलता और समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या पूजा से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है ताकि सभी विघ्न दूर हों और सफलता प्राप्त हो। पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं, लेकिन वह चाहती थीं कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर न आ पाए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन हल्दी और चंदन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और वत्स, तू द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक और कोई नहीं, गणेश जी थे। शिवजी से टकराव कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका। गणेश जी ने कहा, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कई बार समझाया, किंतु गणेश जी अडिग रहे। यह देखकर शिवगण क्रोधित हो उठे और गणेश जी से युद्ध करने लगे। छोटे से बालक गणेश ने अपने पराक्रम से सभी गणों को परास्त कर दिया। अंत में स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध किया और क्रोध में आकर गणेश जी का मस्तक काट दिया। पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती ने यह समाचार सुना तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने विलाप किया और क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ माता को शांत करने पहुंचे। माता ने कहा, यदि मेरे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। हाथी के सिर से पुनर्जन्म। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम मिले उसका सिर लाकर मेरे पास लाओ।
गण वहां गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिवजी ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विद्या और बुद्धि का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें आयुष्य और यश प्रदान किया। माता पार्वती ने उन्हें करुणा और प्रेम का आशीर्वाद दिया। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सभी कार्यों की शुरुआत श्री गणेश के नाम से होगी। तभी से जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। गणेश जी और व्यास जी की कथा महाभारत लेखन एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखवाना चाहते तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप जो भी बोलें वह बिना रुके बोलें, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप जो भी लिखें पहले उसे समझें फिर लिखें। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। निष्कर्ष, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, सफलता और समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या पूजा से बंधन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और कहा, वत्स, तू द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक और कोई नहीं, गणेश जी थे। शिवजी से कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका। गणेश जी ने कहा, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कई बार समझाया, किंतु गणेश जी अडिग रहे। यह देखकर शिवगण क्रोधित हो उठे और गणेश जी से युद्ध करने लगे। छोटे से बालक गणेश पराक्रम से सभी गणों को परास्त कर दिया। अंत में स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध किया और क्रोध में आकर गणेश जी का मस्तक काट दिया। पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती ने यह समाचार सुना, हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने विलाप किया और क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ माता को शांत करने पहुंचे। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर। हाथी के सिर से पुनर्जन्म। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम मिले उसका सिर लाकर मेरे पास लाओ। गण वहां गए और उन्हें एक गज हाथी का बच्चा मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिवजी ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विद्या और बुद्धि का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें आयुष्य और यश प्रदान किया। माता पार्वती ने उन्हें करुणा और प्रेम का आशीर्वाद। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सभी कार्यों की शुरुआत श्री गणेश के नाम से होगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। गणेश जी और व्यास जी की कथा महाभारत लेखन एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास लिखवाना चाहते थे तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप जो भी बोलें वह बिना रुके बोलें, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप जो भी लिखें पहले उसे समझें फिर लिखें। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। निष्कर्ष, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, सफलता और समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या पूजा से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है ताकि सभी विघ्न दूर हों और सफलता प्राप्त बिना अनुमति के अंदर न आ पाए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन, हल्दी और चंदन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और कहा, वत्स, तू द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक और कोई नहीं, गणेश जी थे। शिवजी से टकराव कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका। गणेश जी ने कहा, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कई बार समझाया,
किंतु गणेश जी अडिग रहे। यह देखकर शिवगण क्रोध